वृंदावन धाम, जहां हर कदम पर प्रभु श्री कृष्ण की दिव्यता का अनुभव होता है। ये भूमि भक्तों की आस्था और भगवान की अनंत लीला का साक्षी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहारी जी की एक अनमोल लीला, जो आपको भक्ति और विश्वास से भर देगी। ये कहानी है एक संत और एक सेठ की, जिनकी आस्था ने उन्हें बिहारी जी की शरण में पहुंचा दिया। कैसे भगवान ने अपने भक्त का हर संकट दूर किया और उसकी सेवा का सम्मान किया, यह जानकर आपका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाएगा। तो आइए डूबते हैं इस प्रेरणादायक कथा में और बिहारी जी के चमत्कारों की महिमा को महसूस करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था कल्याण। संत कल्याण बांके बिहारी जी के परम भक्त थे, जिनका हर श्वास बिहारी जी के नाम की माला जपता था। उनकी भक्ति और सादगी ने हर उस हृदय को छुआ जो उनके पास आया। एक दिन एक सेठ उनके पास पहुंचे। उनका चेहरा चिंता से मुरझाया हुआ था, मानो कोई भारी बोझ उनके हृदय पर रखा हो। उनकी आवाज में दर्द था जब उन्होंने संत से कहा, महाराज, मेरे व्यापार में ऐसा संकट आया है कि मैं हताश हो गया हूँ। मेरा परिवार संकट में है और मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। यदि कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताएं। संत ने उनकी आंखों में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं तो बस एक साधारण भक्त हूँ। व्यापार को ठीक करना मेरे वश की बात नहीं, लेकिन हाँ, हमारे बिहारी जी के पास हर प्रश्न का उत्तर है। उनकी शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, वह दयालु हैं, अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। यह सुनते ही मानो सेठ जी के दिल में आशा की एक छोटी सी लौ जल उठी। इतने में मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर ले गए और भावुक होकर बोले, सेठ जी, देखो, ये हमारे प्रिय बिहारी जी हैं। अपने दिल की हर बात इन्हें बताओ। ये हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं। अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो ये अवश्य कृपा करेंगे। सेठ जी ने रुद्ध गले और अश्रु भरी आंखों से बिहारी जी से प्रार्थना की, मानो उनका सारा दुख और सारी उम्मीदें उन्हीं चरणों में समर्पित कर दी हों। कुछ दिन वृंदावन में रहकर वह वापस लौट गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनका व्यापार संभलने लगा। हर तरफ सेठी होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके मार्ग को प्रशस्त कर रही हो। सेठ जी अब नियमित रूप से बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे, लेकिन समय के साथ उम्र और बीमारी ने उनके शरीर को जकड़ लिया और अब वृंदावन की यात्रा उनके लिए कठिन हो गई। एक दिन उनका एक मित्र वृंदावन जाने की बात कर रहा था। यह सुनते ही सेठ जी ने प्रसन्न होकर उसे 750 रुपये दिए और कहा, इनसे बिहारी जी के लिए सुंदर पोशाक बनवाना और उन्हें भोग लगवाना। भक्त ने यह कार्य श्रद्धा से पूर्ण किया, लेकिन पोशाक और भोग में 249 रुपये अधिक खर्च हो गए। उसने सोचा, कोई बात नहीं, थोड़ा धन अधिक लगा, लेकिन बिहारी जी की सेवा में यह भी हमारा सौभाग्य है। उस रात बिहारी जी सेठ जी के स्वप्न में प्रकट हुए। उनका स्वर प्रेम और करुणा से भरा हुआ था जब उन्होंने कहा, सेठ, तुम्हारी सेवा मैंने स्वीकार कर ली है, लेकिन इसमें 249 रुपये अतिरिक्त लगे हैं। उन्हें उस भक्त को लौटा देना। इतना कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सेठ जी की आंखें खुली तो वे इस अद्भुत लीला को लेकर स्तब्ध और भावविह्वल हो गए। उन्होंने तुरंत उस भक्त के घर जाकर पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर वह भक्त भी अवाक रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह तो बस बिहारी जी की कृपा है। यह बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने इसे किसी से साझा भी नहीं किया। सेठ जी ने श्रद्धा से कहा, मेरे सपने में बिहारी जी आए थे, वही मुझे यह सब बता गए। उनकी लीला अपरंपार है। यह सुनकर वह भक्त खुशी से बिहारी जी का जयकारा लगाने लगा। उसने कहा, जय हो बिहारी जी की। जो उनकी शरण में आ जाता है उसे फिर किसी और से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने भक्तों का हर बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस कहानी ने हमें सिखाया
कि भगवान की शरण में जाने वाले भक्त कभी अकेले नहीं होते। बांके बिहारी जी की कृपा उनके हर भक्त पर बनी रहती है, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो। प्रभु हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उनकी सेवा का सम्मान करते हैं। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता केवल विश्वास और भक्ति पर टिका है। अगर हमारा हृदय सच्चा है और हमारी श्रद्धा गहरी है, तो भगवान हर बाधा को दूर करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय हो बांके बिहारी जी की। इस कलयुग में भी उनकी दिव्यता और दया से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।